क्या हम सारे दिन फ़ोन पर गेम खेलते हैं? ये सवालिया सेंटेंस है जो उस दिन रह गया था, तो आज किया जाए। क्या हम सारा दिन फ़ोन पर गेम खेलते हैं? डू वी प्ले गेम ऑन फ़ोन फॉर द होल डे? क्या हम सारा दिन फ़ोन पर गेम खेलते हैं? डू वी प्ले गेम ऑन फ़ोन फॉर द होल डे? इसके बाद जब हमारे माँ बाप या बड़े हमसे कोई काम करने को कहते हैं तो हम उनकी बात क्यों नहीं सुनते? ये बड़ा लंबा सेंटेंस है और इसको आप बहुत ध्यान से बनाइए। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। When our parents and elders ask us to do something, why don't we listen to them? डबल सवाल है, लंबा सेंटेंस है, जुड़ा हुआ है एक तरह से, तो आपको बिल्कुल ख़ास ध्यान से इसको ऐसे सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। When our elders और पेरेंट्स एक ही बात है, दोनों में से कोई पहले लगा दो। Ask us to do something, why don't we listen to them? जब हम उनकी बात क्यों नहीं सुनते, ये कही गई है इसमें। इसके बाद क्या ऐसा करना अच्छी बात है? इज़ इट गुड टू डू सो? क्या ऐसा करना अच्छी बात है, इसमें क्या पहले लगा है, तो उसी तरीके से इज़ इट गुड टू डू सो। ठीक, इज़ इट गुड टू डू सो, क्या ऐसा करना अच्छी बात है, इज़ इट गुड टू डू सो। इसके बाद मैं एक चीज़ पीछे भी बताना भूल गया था, और अब जब हम रिवीजन कर रहे हैं तब इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि हाउ का प्रयोग कैसे करते हैं। ऐसे सेंटेंस हिंदी में किस तरीके से लिखे जाते हैं और इंग्लिश में इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। हम पतंग उड़ाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वी नो वेल हाउ टू फ्लाई ए काइट। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है। हिंदी में ये भी कहा जाएगा और ये भी कि हम पतंग उड़ाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वी नो वेल हाउ टू फ्लाई ए काइट। वी नो वेल हाउ टू फ्लाई ए काइट। कुछ भी कह दो, किसी भी तरह कह दो, पर कहो सही, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत शब्द कम ज़्यादा अगर सूट करते हैं तो लग सकते हैं, और नहीं सूट करते तो नहीं लग सकते। हम क्रिकेट भी बहुत अच्छा जानते हैं। अब अच्छा जानते हैं का क्या मतलब, हम पढ़ाते थोड़े हैं उसको, हम खेलते हैं। या यूँ कहो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलना जानते हैं। ठीक है, खेलना एक शायद छूट गया है, तो वी नो वेल, वी ऑल्सो नो वेल हाउ टू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट भी अच्छा खेलना जानते हैं। वी नो वेल, वी ऑल्सो नो वेल हाउ टू प्ले क्रिकेट। वी ऑल्सो नो वेल हाउ टू प्ले क्रिकेट। इसके बाद अब इसी में सवाल किस तरह लगाए जाएंगे। क्या तुम भी नाचना जानते हो? डू यू प्ले हाउ टू डांस? क्या तुम भी नाचना जानते हो? डू यू प्ले हाउ टू डांस? डू यू नो, सॉरी, डू यू नो हाउ टू डांस? क्या तुम भी नाचना अच्छा जानते हो? डू यू नो हाउ टू डांस? क्या तुम जानते हो कि नाचा कैसे जाता है? या क्या तुम नाचना भी जानते हो? भी लगा है तो ऑल्सो लगा दो। डू यू ऑल्सो नो हाउ टू डांस? इसके बाद क्या तुम भी हमारी तरह नाचना जानते हो? ये कुछ खास नहीं है, उसी का एनलार्जमेंट है। सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करके कैसे लिखा और बनाया जाए, सिर्फ यही सवाल है। वही सवालिया को
सिखाने के लिए, वो प्रैक्टिस करने के लिए 2 बार दिया गया है। क्या तुम भी हमारी तरह नाचना जानते हो? डू यू ऑल्सो नो लाइक अस? हमारी तरह। डू यू ऑल्सो नो लाइक अस हाउ टू डांस? डू यू ऑल्सो नो हाउ टू डांस लाइक अस? क्या तुम भी हमारी तरह, तो ये हमारी तरह का जो है, ये लाइक अस, इसमें यही एनलार्जमेंट है और ये इंग्लिश में भी लगाया जाएगा। डू यू ऑल्सो नो हाउ टू डांस लाइक अस, या डू यू ऑल्सो नो हाउ टू, बस यही हाउ टू डांस लाइक अस एनलार्जमेंट है और यही बनाया जाएगा। नहीं, हम नाचना बिल्कुल नहीं जानते। अब इसमें बिल्कुल और डबल नेगेटिव है, तो बिल्कुल की क्या इंग्लिश है? एट ऑल। नो, वी डू नॉट नो, वी डोंट एट ऑल नो हाउ टू डांस। नो, वी डू नॉट एट ऑल नो हाउ टू डांस। हम नाचना बिल्कुल नहीं जानते। नहीं, हम नहीं जानते। नहीं, हम नहीं जानते कि ऊंची कूद कैसे लगाई जाती है। नो, वी डोंट नो हाउ टू टेक ए हाई जंप। नो, वी डोंट नो हाउ टू टेक ए हाई जंप। नहीं, हम नहीं जानते कि ऊंची कूद किस तरीके से लगाई जाती है। ठीक, नो, वी डोंट नो हाउ टू टेक ए हाई जंप। लॉन्ग जंप, हाई जंप सब होते हैं ना, इसी तरह हाई जंप की बात कही गई है। तो ये था हाउ का प्रयोग, जो मैं पीछे बताना भूल गया था। ये हाउ का प्रयोग पास्ट और फ्यूचर टेंस में भी इसी तरह आएगा और आपको आगे फिर बताया जाएगा। तो उस सेंटेंसेस में जब हम, उस टेंस में जब हम ये काम करेंगे तो इसका प्रयोग कैसे होगा, जब आप अब ये पढ़ेंगे टेंस तभी सीखना होगा। और हम आपको उस टाइम पर उस टेंस के सेंटेंसेस देकर समझाएंगे कि हाउ का प्रयोग किस तरह करते हैं और इसका मतलब क्या निकालते हैं, हिंदी में कैसे और इंग्लिश में कैसे। वह कितने समय से रोज़ टाइम पर घर नहीं आता। वह कितने समय से रोज़ टाइम पर घर नहीं आता। वह कितने समय से, अब इसमें हमने जो दिया है कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया, इसमें सिंस नहीं आ सकता। तो वह कितने समय से, फॉर हाउ लॉन्ग, ये सीधा सेंटेंस है, इसमें कोई जानने ना जानने का या खेलने करने का कोई सवाल नहीं है। इसमें तो सीधा
पूछा गया है फॉर हाउ लॉन्ग, वह कितने समय से है, फॉर हाउ लॉन्ग ही डज नॉट कम होम एट ऑन टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग ही डज नॉट कम होम, फॉर हाउ लॉन्ग ही डज नॉट कम होम इन टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग ही डज नॉट कम होम इन टाइम। अगर आदमी बाहर गया है तो उसे टाइम पर भी तो आना चाहिए ना। कभी कभी आए तो सवाल खड़ा हो सकता है कि वो टाइम पर घर क्यों नहीं आता, और नहीं आता तो कितने दिन से ऐसा हेरा फेरी कर रहा है। अगर उसे कोई गलत आदत पड़ गई हो तो हम रोकें ना। तो इसलिए हम पूछते हैं फॉर हाउ लॉन्ग ही डज नॉट कम होम इन टाइम। ये एक सेंटेंस जो मैं शायद पीछे लिखा आपको बताया नहीं, फॉर हाउ लॉन्ग इसका प्रयोग किया और हाउ जो जोड़ा गया, तो ये सीधा सेंटेंस है, इसमें कोई हेर फेर वाली बात नहीं है। तो हेर फेर वाली बात है भी पीछे और यहाँ है नहीं। तो ये सारी बात आपको दोनों तरह से समझनी होगी कि हाउ कोई हुआ नहीं है जिससे बच्चे डर जाएं। ये तो एक एडजस्टमेंट का तरीका है। और इसके वाक्य कैसे बनते हैं